आज के मुख्य समाचार। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सायरन मिस्त्री सड़क दुर्घटना हादसा, यह फिर कराई गई हत्या। सियासी घमासान के बीच हेमंत सोरेन वाली महागठबंधन की सरकार विश्वासमत हासिल किया। दशकों से गुजरात सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस को कई सियासी चुनौतियां झेलना। सीएम शिवराज सरकार में बच्चों को फ्री के भोजन में बड़ा घोटाला हो गया। मुंबई, आपको बता दें कि सायरन मिस्त्री सड़क दुर्घटना में मौत पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सायरन मिस्त्री की गाड़ी डॉक्टर स्त्रीरोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले चला रही थी और मुंबई आ रही थी, जिससे कि सायरन की हत्या करने अनुमान लगाया जा रहा है। सायरन मिस्त्री के साथ जो लोग थे वह सभी बड़ी हस्तियां थी, तो फिर अहमदाबाद से मुंबई के लिए कार से सफर क्यों किया? शापूरजी पालोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार मंगलवार सुबह किया जाएगा। इसकी जानकारी उनके परिवार ने दी। बता दें, पालघर में कासा के पास रविवार को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक सड़क हादसे में मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मिस्त्री को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार वली शमशान गृह में आज किया जाएगा। साइरस मिस्त्री के परिवार ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार वली शमशान में मंगलवार सुबह 10 बजे किया जाएगा। एक संक्षिप्त घोषणा में कहा गया, रोहिका के पति फिरोज और जहान के पिता स्वर्गीय पालोनजी शापूरजी मिस्त्री के बेटे इकबाल और रोशन छागला के दामाद और लैला रुस्तम जहांगीर के भाई, कई लोगों के लिए एक बेहतरीन दोस्त, वह सभी से प्यार करते थे। उन्होंने जीवन शानदार तरीके से जिया। युवा टाइकून मिस्त्री के अचानक चले जाने से कारोबारी जगत और देश में शोक की लहर है। साइरस मिस्त्री का निधन कल दोपहर एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। डॉक्टरों ने साइरस मिस्त्री की पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष की कार डिवाइडर से टकराने की वजह से उनके सिर और कई अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगी थी। उन्हें अस्पताल में मृत लाया गया था। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक कार दुर्घटना में साइरस को कई अंदरूनी चोटें लगी थी और उनके इंटरनल ऑर्गन बुरी तरह डैमेज हो गए थे। इस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। रांची, झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार आज सदन में विश्वासमत हासिल कर लिया है। हेमंत सरकार को 48 विधायकों का समर्थन में मिला है, यानी कि सरकार के पक्ष में कुल 81 विधायकों में से 48 विधायकों ने मत दिया है। वहीं विरोध में 0 वोट मिले हैं। बता दें कि इसको लेकर आज यानी सोमवार को झारखंड विधानसभा के एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बीच हेमंत सोरेन सदन में विश्वासमत हासिल करने का प्रस्ताव पेश किया। सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विशेष सत्र शुरू होने से पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने तथा कुर्मी को एसटी का दर्जा की मांग को लेकर आजसू विधायक लंबोदर महतो विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे। विशेष सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा गेट पर भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विधायकों ने हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन किया। विधायकों ने हेमंत सरकार हाय हाय और झारखंड में लव जिहाद बंद करो का नारा लगाए। कल छत्तीसगढ़ से लौटने के बाद सभी विधायकों को रांची सर्किट हाउस में ठहराया गया था। आज विशेष सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने साथ बस से विधानसभा ले गए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चलाचली की बेला में असंवैधानिक निर्णय ले रहे हैं। विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव लाने से पहले राज्यपाल का आदेश लिया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया। बाबूलाल ने कहा कि सच्चाई यह है कि हेमंत अपने ही विधायकों और सहयोगी दलों का विश्वास खो चुके हैं। सदन में भाजपा ने दुमका के मामले को लेकर हंगामा किया। वहीं भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने पलामू में महादलितों को बेघर किए जाने का मामला उठाया। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार ने विश्वास मत हासिल किए जाने का प्रस्ताव डर के कारण लाया है। सरकार अपने मन का डर बाहर निकालना चाहती है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांड्या सिंह ने दुमका के पीड़िता की तस्वीरों को वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी के उन पत्रों का हवाला दिया,
जिसमें उन्होंने झाविमो के 8 में से 6 विधायकों को भाजपा द्वारा खरीदे जाने के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लाए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि झारखंड में पिछले 15 दिनों में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। कहीं न कहीं राजभवन द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने तथा निर्णय नहीं लेने से खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिला है। मुंबई, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में पिछले 3 दशकों से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस को इस बार कई सियासी चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी अंगद की तरह सूबे में पैर जमा चुकी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल फ्री वादों से लोगों को लुभा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में नेताओं के छोड़ने की मची भगदड़ के बीच राहुल गांधी सोमवार को गुजरात चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए उतर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव अभियान को धार देने के लिए 1 दिवसीय दौर पर पहुंच रहे हैं। राहुल यहां साबरमती आश्रम की प्रार्थना सभा में शिरकत करेंगे और महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर राहुल गांधी कांग्रेस के बूथ योद्धाओं के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल का गुजरात दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब कांग्रेस कई मुश्किलों से घिरी हुई है। एक तरह बीजेपी सियासी चुनौती बनी हुई है तो केजरीवाल कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए बेताब हैं। सूबे में कांग्रेस की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पार्टी के पास न तो सियासी जनाधार बचा है और न ही मजबूत नेता। कांग्रेस 2017 में 77 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन उसे संभाल कर नहीं रख सकी। पिछले 5 सालों में कांग्रेस के करीब 16 विधायकों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के साथ 2017 का चुनाव मिलकर लड़ने वाली बीटीपी ने भी इस बार अलग राह चुन ली है और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव सबसे मुश्किल दिख रहा है। गुजरात में सियासी चुनौतियों के बीच राहुल गांधी का दौरा हो रहा है, जहां बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ साथ पार्टी नेताओं के संग भी बैठक करेंगे। इस बार कांग्रेस का पूरा जोर आगामी चुनावों के लिए बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद करने का है, जिसे लेकर राहुल गांधी के दौरे की रूपरेखा बनाई गई है। राहुल यहां पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। हालांकि इससे पहले राहुल ने 10 मई को गुजरात का दौरा किया था, जब उन्होंने दाहोद शहर में आदिवासी समाज को संबोधित किया था। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 महीने का लंबा अभियान तैयार किया है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के लिए 15 सितंबर का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सूबे की 182 सदस्यीय विधानसभा में 125 सीट जीतने का विश्वास व्यक्त किया। राहुल गांधी का दौरा इसी मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा से पहले रखा गया है। वो इस दौरान प्रदेश नेताओं के साथ बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद ही कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक होगी और स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी। इस तरह माना जा रहा है कि 30 सितंबर तक कांग्रेस गुजरात को बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला माना जाता है। बीजेपी सूबे की सत्ता पर 1995 से काबिज है। केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद अक्टूबर 2001 में मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक वह 12 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा कि मोदी के दिल्ली जाने के बाद बीजेपी राज्य में कमजोर हुई है। इसके संकेत 2017 के चुनाव में देखने को मिले थे, लेकिन 5 साल पहले बीजेपी ने सत्ता को बचाकर अपने किले को मजबूत बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य गुजरात है। ऐसे में बीजेपी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी लगातार 6ठी बार सत्ता में आने के लिए अपना दमखम लगा रही है, लेकिन उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी की भी चुनौती है। बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर की चिंता इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि 2017 में उसकी सीटें घटकर 100 के नीचे रह गई थीं। ऐसे में बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए पूरी सरकार ही बदल दी है। अपनी सूची घोषित कर सकती है, जिसमें 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम है। बता दें कि 2.5 दशक से ज्यादा समय से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी काबिज है।
अभी तक गुजरात में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उतरकर त्रिकोणीय लड़ाई बना दी है। केजरीवाल इस समय हिमाचल प्रदेश से ज्यादा गुजरात के चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। केजरीवाल लगातार एक के बाद एक गुजरात दौरे कर रहे हैं। अगस्त के महीने में उन्होंने 4 बार गुजरात दौरा किया है, जबकि पिछले 4 महीनों में भी वे आधा दर्जन से ज्यादा बार राज्य में पार्टी के लिए प्रचार कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी इस समय गुजरात चुनाव में उसी रणनीति पर काम कर रही है, जिसके दम पर पहले दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार बनाई गई। आप मॉडल के 4 बड़े स्तंभ हैं: अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली और युवाओं को रोजगार। गुजरात चुनाव में आपने इन्हीं पहलुओं को अपनी गांठी बताया है। गुजरात में फ्री बिजली देने का वादा कर रखा है, तो युवाओं को साधने के लिए 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। इसके अलावा बेरोजगारों को 3,000 रुपए का भत्ता देने का वादा किया गया है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भी सुधरा और उसने 77 सीटें जीती और बीजेपी 100 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर सकी थी। बीजेपी को करीब 49% मत मिले तो कांग्रेस को करीब 41% वोट मिले। ऐसे में कांटे की लड़ाई रही थी। माना जाता है कि गुजरात के ग्रामीण इलाके में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद अब मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। इससे कांग्रेस को सियासी तौर पर नुकसान होने का खतरा दिख रहा। इसीलिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि गुजरात चुनाव को कांग्रेस बनाम बीजेपी रखा जाए, ताकि आपको चुनावी लड़ाई से बाहर रखा जाए। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस की यह कोशिश कितनी सफल रहती है। मुंबई, मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। एमपी में बच्चों को फ्री में दिए जाने वाले भोजन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। योजना के लाभार्थियों से लेकर उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल तक में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। खबर के मुताबिक राज्य के अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट से इस घोटाले का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता, स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना के वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में गड़बड़ी जानकारी दी गई है। शिवराज सरकार के इस योजना के तहत करीब 49.5 लाख रजिस्टर्ड बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था, लेकिन इस योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना का लाभ लेने वाले ज्यादातर कागजों में ही मिले। वहीं करोड़ों का हजारों किलो वजनी पोषण आहार कागजों में ट्रक से आया, लेकिन जांच में पाया गया कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वो दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, टैंकर के थे। इतना ही नहीं, लाखों ऐसे बच्चों के नाम पर करोड़ों का राशन बांटा गया जो स्कूल जाते ही नहीं। गौरतलब है कि जिस मंत्रालय में यह घोटाला हुआ है वो मंत्रालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। भ्रष्टाचार के इस खेल में कागजों पर करोड़ों के अनाज बांट गए, वहीं जिन महिलाओं और बच्चों को इनकी जरूरत थी उन तक पहुंचा ही नहीं, वे कुपोषित। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।